कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 17 अध्याय तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 17वें अध्याय तक उनके अनेक प्रश्नों का समाधान किए हैं। अब 18वां अध्याय में जो जो पीछे सुना चुके हैं भगवान श्री कृष्ण, वही अब 18वां अध्याय में विशेषकर बल देकर सब सुना रहे हैं। मनुष्य करता है, प्रकृति कराती है, वर्ण संख्या गुण के विषय में, इस प्रकार संन्यास त्याग वगैरह के विषय में 18वां अध्याय में भी सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण 17 अध्याय तक 622 श्लोक का दोनों अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है। अब मात्र 78 श्लोक बचा है और जो 18वें अध्याय में होगा वह हरि इच्छा से हम लोग सुनेंगे। जो हम सुना चुके हैं अर्थ और तात्पर्य के साथ, उसे सुनने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और जरूर सुनिए। हरी इच्छा होगी तो आगे भी सुनेंगे। 18वें अध्याय में अर्जुन सब कुछ सुनते हुए भी भगवान श्री कृष्ण से फिर प्रश्न कर रहे हैं। पहले श्लोक में कहते हैं, संन्यासस्य महाभाव तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्याग्यस्य च ऋषिकेश पृथक केशिनीसूदन। कहते हैं, हे महाभाव, हे ऋषिकेश, हे अंतर्गामी, मैं संन्यास को और त्याग को पृथक पृथक सुनना चाहता हूँ। इसे पृथक पृथक यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर अब दूसरे श्लोक से ही देने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम्यानां कर्मणां न्यासः संन्यासः कवयः विदुः सर्व कर्म फलः त्याग प्राहु त्याग विचक्षण। कहते हैं कि काम्यानां, कुछ पुरुष होते हैं जो कहते हैं काम में कर्म को त्याग देना चाहिए, वह संन्यास है कहते हैं। और कई के विचार कुशल पुरुष कहते हैं कि सभी कर्म फलों को त्याग देना चाहिए। अगले श्लोक में कहते हैं, त्यागः दोषवत् इति एके कर्म प्राहु मनीषिणा यज्ञ दान तपः च कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। कुछ महापुरुष लोग कहते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त है, सबको त्याग देना चाहिए, सबको त्याग देना चाहिए, परंतु यज्ञ दान और तप को नहीं त्यागना चाहिए। यह यज्ञ दान तपः च एव कहते हैं, न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यह जो कार्य है, यज्ञ और दान और तप का जो कर्म है, इसे नहीं त्यागना चाहिए। कुछ पुरुष ऐसे कहते हैं। भगवान यहाँ अपना मत नहीं दिए हैं, अनेक महापुरुषों का मत कहते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर्व कर्म फलः त्याग, सभी कर्मों का फल त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोष युक्त सभी कर्म होते हैं। कुछ पुरुष कहते हैं कि यज्ञ दान और तप को करते रहना चाहिए, इसे त्यागना नहीं चाहिए। इस प्रकार सभी अपना अपना मत देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
अब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, निश्चय शृणु में तत्त्यागे भरत सत्यम, त्यागा ही पुरुष व्याघ्र, त्यागा ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधम संप्रकृतिता। कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मेरा निश्चय किया हुआ मत तू सुन। 3 प्रकार के कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, यह मेरा मत है। यज्ञ दान तपस्या एवं न त्याजम कार्यमेवत, यज्ञ दान तपस्या एवं पावनानि मनीषिण। कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ दान और तप को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप का जो कर्म होता है वह मनुष्यों को पवित्र करने वाला होता है, वह मनुष्य को पवित्र करता है, वह परम कल्याण देने वाला है। यज्ञ दान और तप, इसे नहीं त्यागना चाहिए। इस तरह कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि संगम, एतानि अपि तु कर्माणि। कहते हैं संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चित मत उत्तम। कहते हैं कि इस कर्तव्य, हे पार्थ कहते हैं, ये जो यज्ञ दान और तप का कर्म होता है, इसको आसक्त रहित होकर और फल का त्याग करके निश्चय ही करना चाहिए, इसको निश्चय ही करना चाहिए। यह मेरा उत्तम मत है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह मेरा उत्तम मत है, इसे तो करना ही चाहिए, लेकिन यज्ञ आसक्त रहित होकर और कर्म फल को त्याग कर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें इस यज्ञ करा रहे हैं तो इसका फल ये प्राप्त हो, ये कर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं तो इसका फल ये प्राप्त हो, वो नहीं। क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण गीता में आत्मा को प्राप्त करने के लिए उपदेश दिए, न कि किसी अपने कर्मों का फल, जो भौतिक कर्म का फल होता है, उसके लिए उपदेश नहीं दिए हैं। यहाँ कहते हैं आसक्त रहित और कर्म फल को त्याग कर करना चाहिए। अब 3 प्रकार का जो कर्म होता है उसे बताते हैं। नियतस्य तु संन्यास क्रमणः न उपपद्यते, महात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। कहते हैं कि जो नियत कर्म, जो शास्त्र विधि से जो रहित है और जो शास्त्र विधि से रहित होकर जो कर्म मोह के बस में कर रहा है, वह फल को प्राप्त नहीं करता है, वह त्याग नहीं कहलाता है। जो शास्त्र विधि से नियत कर्म किए बिना कर रहा है, वह त्याग नहीं कहलाता है, वह तामस त्याग कहलाता है, इसे तामस त्याग कहते हैं। यहाँ कहते हैं। अब राजस त्याग के विषय में कहते हैं, दुखम इति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सह कृत्वा राजसः त्यागः नैव त्याग फलम लभेत्। यहाँ राजस कर्म के कहते हैं कि जो दुख से प्राप्त किया जाता है, कर्म फल को प्राप्त करने के लिए शरीर को क्लेश दिया जा, शरीर के क्लेश के चलते नहीं किया जाता है त्याग किसी वस्तु का, या आसक्त रहित होकर कर्म फल को न चाहते हुए जो करना नहीं चाहता है कि शरीर का क्लेश होगा, वह नहीं करता है, वह कहते हैं नय त्याग फलम लभेत्, वह त्याग का फल प्राप्त नहीं करता है। फल तो बस परमात्मा है।
यहाँ इसकी बात हो रही है। भगवान श्री कृष्ण किसी भोग के विषय में नहीं बताए। नैव त्याग फलम, काय क्लेश हो रहा है, शरीर को तकलीफ हो रहा है, इसलिए कोई भी यज्ञ दान तप नहीं करता है, वह राजस कर्म कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं वह राजस कर्म कहलाता है। कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, कहते हैं कि नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्ता फलश्च एव सह त्यागः सात्विकः मत। कहते हैं मेरा मत है कि नियत कर्म यानी शास्त्र विहित, शास्त्र से युक्त होकर जो कर्म होता है, नियत कर्म करो हे अर्जुन। जो नियत कर्म में होता है यानी आराधना की प्रक्रिया जो करता है, वह संगम त्यक्ता फलम एव, वह आसक्त रहित होकर और फल को प्राप्त करने के लिए नहीं करता है, क्योंकि फल तो परमात्मा होता है, वह जानता है। वह सात्विक भाव वाला पुरुष होता है, वह सात्विक भाव का होता है। यह मेरा मत है। भगवान श्री कृष्ण त्याग के विषय में यहाँ पर बल देकर कहते हैं कि त्याग वही त्याग है जो संगम आसक्त रहित होकर और फल को त्याग कर किया जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के त्याग के प्रश्न का उत्तर यहाँ दे रहे हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।